अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन खैरियत व आफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब और वीडियो के आखिर पे जानिए अबू धाबी ने 6 ममालिक को कोरोना की खराब सूरत हाल के सबब ग्रीन लिस्ट से निकाल दिया। लेकिन इससे पहले बढ़ते हैं आज की पहली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफगानिस्तान के हवाले से अहम बयान जारी कर दिया। यूएई की जानिब से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर खसूसी बयान जारी किया गया है, जिसमें अफगानिस्तान में फौरी इस्तेहकाम और सलामती की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा गया है कि बिरादर मुल्क अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल का करीबी जायजा ले रहे हैं। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक वजारत अमूर खारजा व बैन अवी ताउन ने बयान में इस उम्मीद का इजहार किया है कि अफगान फरीकैन सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की लाने के लिए तमाम काविशें बरूए कार लाएंगे ताकि बिरादर मुल्क के अवाम की ख्वाहिशात और उम्मीदों को पूरा किया जा सके। दूसरी जानिब यूएई की जनरल एविएशन अथॉरिटी ने गुज़िश्ता रोज़ पीर को अफगानिस्तान के लिए तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी। काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हज़ारों अफराद दारुल हुकूमत से फरार होने के लिए एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंच गए थे। एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि अमारात की एयरलाइंस के महफूज ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका हकाम एयरलाइंस अथॉरिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हवाबाजी से मुतल्लिका इदारे ने वाज़ेह किया है कि इस फ्रेमवर्क के तहत सिविल एविएशन अथॉरिटी की हिफाजत और सलामती को तरजीह दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि इस्लामी ताउन तंजीम ने भी एक बयान में तालिबान समेत अफगानिस्तान के तमाम फरीकों से अपील की थी कि वो अफगान अवाम के मफाद को सबसे ऊपर रखें, जान और माल की सलामती को यकीनी बनाएं और तशद्दुद तर कर दें। ओआईसी का कहना है कि अफगान अवाम की आरजुएं पूरी करने, अमन व इस्तेहकाम, बावकार और खुशहाल ज़िंदगी के हवाले से इनकी उमंगें पूरी करने के लिए अमन कायम करें। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। फलाही कामों में सरगर्म अफराद के लिए भी अमारात का गोल्डन वीज़ा। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद ने कहा है कि दुनिया के किसी भी मुल्क के ऐसे लोग जो इंसानियत नवाज खिदमात और फलाही कामों में सरगर्म हैं, इन्हें भी गोल्डन अकामा दिया जाएगा। अमारात का ये इक़दाम इनकी काविशों और कुर्बानियों का एतराफ़ है। अल अमारात के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन राशिद ने इस फैसले का ऐलान इंसानी खिदमात के बैन अवी दिन के मौके पर किया है। पूरी दुनिया 19 अगस्त को हर साल इंसानियत का आलमी दिन मनाती है। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने कहा है कि इंसानी खिदमात के आलमी दिन के मौके पर इंसानियत नवाज हीरोज़ के लिए एजाज़ का ऐलान कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी तमाम तवानाइयाँ ज़रूरतमंदों की खिदमत और नादार मुआशरे की तरफ दस्त तामुल के लिए वक्फ किए हुए हैं। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में पनाह ले ली। अशरफ गनी यूएई में मौजूद हैं। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अशरफ गनी को वतन आने की इजाज़त दी। वजारत खारजा मुत्तहिदा अरब अमारात की तस्दीक। वजारत खारजा मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्दीक की है कि साबिक अफगान सदर अशरफ गनी यूएई में हैं। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अशरफ गनी को यूएई में आने की इजाज़त दी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अशरफ गनी प्राइवेट जेट पर मुल्क से फरार हो गए थे। अफगान मीडिया के मुताबिक साबिक अफगान सदर अशरफ गनी तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अपने निजी त्यारे पर मुल्क से फरार हो गए थे। इनके बारे में कहा जा रहा था कि वो ताजिकिस्तान चले गए हैं, लेकिन ताजिकिस्तान वजारत खारजा ने इसकी तरदीद करते हुए कहा है कि साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ताजिकिस्तान में नहीं आए। अफगान मीडिया का कहना है कि साबिक अफगान सदर अशरफ गनी लूटी हुई दौलत के साथ दुबई में मुकीम हैं। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। अबू धाबी ने 6 ममालिक को कोरोना की खराब सूरत हाल के सबब ग्रीन लिस्ट से निकाल दिया। मज़कूरा 6 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को मुमलिकत में दाखिले के वक्त करंतना करना होगा। तफसीलात के मुताबिक अबू धाबी ने 6 ममालिक को ग्रीन लिस्ट से निकाल दिया है, जिसका इत्तलाक 18 अगस्त बरोज़ बुध से होगा। इत्तेहाद एयरवेज का कहना है कि आर्मीनिया, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल, इटली, मालदीव और अमेरिका को 18 अगस्त ग्रीन लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। ग्रीन लिस्ट में शामिल ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को अबू धाबी आमद पर करंतना की ज़रूरत नहीं होगी। मज़कूरा 6 ममालिक के ग्रीन लिस्ट से निकल जाने के बाद लिस्ट में 28 ममालिक बाकी रह गए हैं। अगर इन ममालिक से वैक्सीनेशन करवा कर अफराद अबू धाबी आते हैं तो इनको करंतना की ज़रूरत नहीं होगी। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। कुवैत ने पाकिस्तान और इंडिया के लिए परवाज़ें बहाल कर दी। कुवैत ने पाकिस्तान और इंडिया समेत मुतअद्दिद मुल्कों के लिए तिजारती परवाज़ें बहाल करने का फैसला किया है। कुवैती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कुवैती काबीना ने इजलास में पाकिस्तान और इंडिया समेत बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मिस्र के लिए तिजारती परवाज़ों पर पाबंदी उठाने का फैसला किया है। ट्विटर पर हुकूमत ने कहा है कि मज़कूरा ममालिक से परवाज़ों की बहाली कोरोना के इंसदाद के लिए काम करने वाली कमेटी की हिदायत के मुताबिक होगी।
بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب۔ اماراتی وفد کی صدر طیب اردگان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر بات چیت۔ امارات نیوز ایجنسی کے مطابق ملاقات کے دوران ترکی اور UAE کے درمیان تعلقات خصوصاً معاشی اور تجارتی شعبوں میں تعلقات کو مضبوط کرنے اور ٹرانسپورٹ، صحت اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک صدر اور اماراتی وفد نے خطے کے ایشوز پر گفتگو بھی کی۔ بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب۔ امارات میں 1089 نئے کورونا کے مریض۔ UAE میں کورونا کے نئے کیسز میں کمی آئی ہے۔ بدھ کو پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 1089 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ نئے مریض مختلف قومیت سے ہیں۔ ان سب کی حالت مستحکم ہے اور انہیں ضروری علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 7,05,089 ہو گئی ہے۔ امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام نے وزارت صحت کے حوالے سے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران جدید تشخیصی آلات کی مدد سے مزید 3,27,616 ٹیسٹ کیے گئے۔ وزارت نے بتایا ہے کہ متاثرہ مریضوں میں سے مریض 1,605 مکمل صحتیاب ہو گئے۔ صحتیاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 6,84,404 ہو گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران زیر علاج مریضوں میں سے 3 مریض چل بسے۔ مرنے والوں کی تعداد 2009 ہو گئی ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب۔ اتحاد نے 70 ممالک کے مسافروں کے لیے آمد پر ویزے کا اعلان کر دیا۔ ابوظہبی کی اتحاد ایئر ویز نے حال ہی میں کووڈ سے متعلق سفری قواعد کو اپ ڈیٹ کیا ہے اور امریکہ، چین، مالدیپ، فرانس، برطانیہ اور روس سمیت 70 ممالک سے آنے والے مسافروں کو آمد پر ویزا جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اتحاد ایئر لائنز نے 70 ممالک کے مسافروں کے لیے آمد پر ویزے کا اعلان کیا اور روزنامہ سیاسیات کی ایک خبر کے مطابق اتحاد ایئر لائنز نے مسافر ابوظہبی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اتحاد ایئر لائنز کے مسافر ابوظہبی میں داخل ہو سکتے ہیں اگر وہ UAE کے شہری یا رہائشی ہیں، اگر وہ شہری ہوں یا متحدہ عرب امارات کے رہائشی ہوں، یا اگر وہ آمد پر ویزے کے اہل ہیں۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ 70 ممالک کے مسافروں کو متحدہ عرب امارات کے سفر سے پہلے ویزے کے لیے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتحاد نے کہا ہے کہ جب آپ ابوظہبی میں اترتے ہیں تو جب آپ پہنچیں گے تو ویزا حاصل کرنے کے لیے امیگریشن کا راستہ بنائیں۔ متحدہ عرب امارات نے افغانستان کے حوالے سے اہم بیان جاری کر دیا۔ UAE کی جانب سے افغانستان کی صورتحال پر خصوصی بیان جاری کیا گیا ہے جس میں افغانستان میں فوری استحکام و سلامتی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ برادر ملک افغانستان کی حالیہ صورتحال کا قریبی جائزہ لے رہے ہیں۔ اردو نیوز کے مطابق وزارت امور خارجہ و بین الاقوامی تعاون نے بیان میں اس امید کا اظہار کیا ہے کہ افغان فریقین سلامتی، استحکام اور ترقی لانے کے لیے تمام کاوشیں بروئے کار لائیں گے تاکہ برادر ملک کے عوام کی خواہشات اور امیدوں کو پورا کیا جا سکے۔